नमस्कार, मैं हूं परवेज अहमद। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स। यूपी की बात में आज प्रतियोगी छात्रों की ने शुरू किया, उसके तीसरे दिन पहला फैसला उनके हक में आया और सरकार ने कहा कि वो जो है पीसीएस की परीक्षा, जिससे डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम और एआरटीओ वगैरह वगैरह बनते हैं, वो परीक्षा वो एक पाली में एक ही दिन में कराने के लिए तैयार है। इसके साथ ही सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें बहुत बड़ी लंबी चौड़ी एक टीम बनाई गई है जो इस मामले में इस बात का ध्यान रखेगी कि भविष्य में ऐसी परीक्षाओं को लेकर किसी तरह का विवाद न होने पाए। इसमें जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी के लिए मैं जानूं कि उन लोगों को अलर्ट किया गया है कि वो अपनी चीजों को पूरी तरीके से समझें। उसमें से एकदम स्पष्ट लिखा गया है कि प्रदेश में विभिन्न भर्ती आयोगों चयन बोर्ड की चयन प्रक्रिया को पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से कराए जाने से संबंधित दिशा निर्देश के विषय में जारी जियो यानी शासनादेश जो 19 जून 2024 को जारी किया गया था, उक्त क्रम में सम्यक विचारोपरांत यानी बातचीत करने के बाद, परिचर्चा करने के बाद पूरा किया योगी आदित्यनाथ सरकार ने। लेकिन आज जो सुबह जिस तरह से बदसलूकी की गई बच्चों के साथ, वो क्या क्षमा कर देने योग्य है? भाई साहब प्रणाम, और सभी साथियों को भी प्रणाम। अनुज जी और दीपक जी, शायद उनका कनेक्शन कट गया है। मैं अनुज जी और दीपक जी को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से भी प्रार्थना करता हूं कि आप जब परीक्षा में बैठे तो भगवान आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाए, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। और अनुज जी और दीपक जी, देर नहीं हुई है, एक सर्कुलेशन जो जारी होता है उस सर्कुलेशन के विपरीत जाकर सुनील जी, परीक्षा आपकी बात को ही आगे बढ़ा दें। हम तो ये उम्मीद करते हैं कि जब ये परीक्षाएं होंगी और जब इसके अंतिम परिणाम आएंगे तो अनुज वर्मा और दीपक और ये जो साथी हमारे साथ लगातार जुड़ते रहे हैं, ये एसडीएम, सीओ, एआरटीओ, कोषाधिकार अधिकारी के रूप में हम लोगों के साथ जुड़ेंगे। सुनील जी, अपनी बात आगे बढ़ाइए। मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि एक बार जब इनका लक्ष्य में प्राप्त हो जाए तो एक बार ऐसे ही चर्चा फिर हो साथ में। ऐसी मैं आप लोगों के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचे। अनुज जी और दीपक जी लेट नहीं हुए हैं, देर से नहीं आए हैं मुख्यमंत्री जी। आप समझिए कि एक परीक्षा का जो सर्कुलेशन जारी हो गया था उसके विपरीत जाकर परीक्षा आयोजित कराना आपके अनुसार उन सब पहलुओं पर अध्ययन हुआ होगा। मुख्यमंत्री जी ने उन सब पहलुओं पर अध्ययन करने के बाद और ये निर्णय लिया होगा कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं। अगर मुख्यमंत्री जी आपके साथ नहीं होते, आपकी पीड़ा को नहीं समझते, तो वो अधिकारियों को ऐसा निर्देश नहीं देते। उन्होंने अधिकारियों को भी समझाया होगा कि एक साथ परीक्षा क्यों नहीं हो सकती है। आप किसी भी सूरत हाल उनसे फीडबैक ली होगी परीक्षा का सर्कुलेशन कैसे जारी हो। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी उन पर विश्वास करिए, उन्होंने पीसीएस की परीक्षा की आपकी मांग मानी है तो आरओ और एआरओ की भी मानेंगे। वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो जन के लिए खड़े हैं और युवाओं और छात्रों के लिए तो विशेषकर वो जो कहते हैं उसके लिए वो खड़े हैं। क्या है कि इस देश जहां परीक्षाएं इस तरह से होती रही हैं, आप केंद्र सरकार एसएससी की परीक्षा आयोजित करती है तो वो अभी कई तिथियों में चलती है। परवेज जी, आप भी शायद जानते होंगे कि वो एक दिन में एसएससी की परीक्षा नहीं होती है। छात्रों का अलग अलग डेट में अलॉटमेंट होता है, वो परीक्षा उसी के अनुसार देते हैं। तो वहां इस परीक्षा को एक साथ कराने का पूरे प्रदेश पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन सब पहलुओं पर चर्चा हुई होगी। लेकिन मुख्यमंत्री जी फिर भी आपके साथ खड़े हैं। और मैं मुख्यमंत्री की मैं छात्र रहा हूं और आज भी छात्रों से ही जुड़ा हुआ हूं क्योंकि मैं पढ़ाता हूं। मुझे भी बहुत खुशी है कि एक साथ परीक्षा होकर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा कि पेपर दो तरह का आया था, किसी में क्वेश्चन आसान थे, किसी में क्वेश्चन हार्ड थे। लेकिन यह आप मानिए
कि मुख्यमंत्री जी बिल्कुल संजीदा हैं आपके लिए, आपके साथ खड़े हैं, और नोटिफिकेशन भी जारी होगा, और वह अगर उन्होंने अपनी जुबान से बोल दिया, या आप समझिए कि सरकार ने जो बोला है वो योगी आदित्यनाथ हैं। ऐसा नहीं है कि इधर उधर की बातें करके और वो चले जाएंगे। उन्होंने, मैंने देखा था कि पीछे जो भर्तियां हुई थी शिक्षकों की, उन्होंने सदन में कहा कि भर्तियां होंगी, किसी भी सूरत हाल तो उन्होंने कराई। तो मैं आपसे आश्वस्त करता हूं आपको कि हमारी सरकार, हमारे संगठन भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है। हम भी युवा हैं, हमारे भी पढ़ाए हुए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वह भी अपने लक्ष्य तक पहुंचे हैं, ऐसी हमारी भी कल्पना होती है। और हमारी सरकार ने जो निर्णय लिया है, मैं इसका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सरकार होती किसके लिए और किसके द्वारा बनाई जाती है, किसके लिए बनाई जाती है? आपने बनाई है, आपके लिए है, आपके लिए काम कर रही है, क्यों नहीं करेगी? आपकी जायज मांग है, वो मानी जाएंगी, और मुख्यमंत्री जी ने वो माना है। हमने वो दौर भी देखा था, मैं राजनीतिक नहीं निकलना चाहता, कि अभी नाम लिया था, उनके खिलाफ पूरे प्रदेश में आंदोलन चला था, लेकिन वो आयोग के अध्यक्ष पद से हटे नहीं थे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने बहुत संजीदा तरीके से, और मैं बारंबार उनका, और उन छात्रों का भी, जिन छात्रों ने अपना समय देकर अपनी मांग मुख्यमंत्री जी के सामने रखी, और ये लोकतंत्र, और मैं उसकी निंदा करता हूं जो सुबह घटना हुई है। मैंने पहले भी अनुज जी, मैं चैनल पर आता हूं भाई साहब के साथ, जो ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, मैं कहता हूं कि उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर, मुख्यमंत्री जी की मंशा नहीं है, सरकार की मंशा नहीं है, कुछ अधिकारी हैं जो सरकार को बदनाम करने के लिए निरंतर ऐसे काम बीच में करते रहते हैं। और मैं इस चैनल पर बड़ी गंभीरता से पार्टी का पक्ष रखते हुए आपके साथ हूं, और अपनी पार्टी की तरफ से भी सरकार से मांग करता हूं कि अगर छात्रों के और हमारी बहन बेटियों के साथ बदतमीजी पुलिस ने की है, चिन्हित कर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें, उन पर एफआईआर दर्ज हो, कार्रवाई हो, उन्हें जो भी उनके लिए दंड की व्यवस्था है वो अब मिलनी चाहिए। इससे भविष्य में ऐसे लोग सरकार को बदनाम ना करें। मैं मानता हूं कि वो सरकार के अधीन काम करने वाले लोग, लेकिन सभी लोग अच्छे हो ऐसा भी नहीं है, अलग अलग मानसिकता के लोग होते हैं। लेकिन मैं आश्वस्त करता हूं कि मुख्यमंत्री जी की मंशा नहीं है, हमारी पार्टी की मंशा नहीं है किसी छात्र को, किसी युवा को तंग करने की। हमारी तो कल्पना, हमारी इच्छा ये है कि आप दोनों लोग भी अधिकारी बने, हमारे साथ इस तरह एक बार और बैठे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अनुज जी और दीपक जी। ये एक तो इत्तेफाक की बात है, ये पूरा आंदोलन छात्रों का था, इसमें कोई राजनीतिक दल का शुरुआती किसी भी तरीके से कोई दखल नहीं था। लेकिन 12 तारीख को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की काशी प्रांत की इकाई ने खुलकर छात्रों के इस आंदोलन का न सिर्फ समर्थन कर दिया था, बल्कि उनके प्रदेश मंत्री अनिल शुक्ला और सत्यम मिश्रा, काशी प्रांत के संगठन मंत्री, विभाग संगठन मंत्री, बाकायदा